सबको पैकेज देंगे, ठीक है। हाँ जी, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और टॉपिक को भी स्टार्ट करते हैं। 5:07 हो चुके हैं, तो आई होप कि जितने लोग आने थे आ चुके हैं और जो लोग नहीं आए हैं वो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो सबसे पहली बात कि सबसे पहले आप एक एक ऐसे इंडस्ट्री में आ चुके हैं जो अभी मैं अगर बात करूं तो अफिलिएट मार्केटिंग जो है अभी बूम करने वाला है आने वाले 2 से 3 सालों में। अफिलिएट मार्केटिंग को अभी इंडिया में मात्र कह सकता हूँ कि ऑफिशियली 2 साल हुए, राइट। लॉकडाउन लॉकडाउन में जितने भी अफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज हैं, जितनी भी अभी आज इंडिया में जितनी भी अफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज हैं, लॉकडाउन में स्टार्ट हुए, राइट। लॉकडाउन लॉकडाउन में, और जो कि सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं आज के डेट में अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है वो बिजगुरुकुल, राइट। जो पिछले 2 साल में लगभग अगर बात करूं तो 50 करोड़ से ऊपर का वो ऑलरेडी कर चुके हैं टर्नओवर, राइट। जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है यार, बहुत बड़ा नंबर होता है, राइट। और हम जिस कंपनी में है मिलियनेयर ट्रैक, सो मिलियनेयर ट्रैक आज के डेट में अगर मैं बात करूं पिछले 4 महीने में, 4 महीने हुए कंपनी को, 4 से 5 महीने, और पिछले 4 से 5 महीने में कंपनी ने बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लिया है, यानी कि कह सकते हैं बहुत तेजी से ये कंपनी ग्रो कर रही है। और इसका सीधा सा कारण ये है कि इसमें ना बात करूं तो बहुत सिंपल रखा हुआ है, और जो आपकी अर्निंग जो कैपेसिटी है, वो अर्निंग कैपेसिटी अगर मैं बात करूं कमीशन देने का, तो वो लगभग 80 से 90%, जो कि और अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी से काफी बेहतर है, राइट। और अभी फिलहाल इसमें क्या है कि टीडीएस कट के नहीं आ रहा है, राइट। तो आपको पूरा अमाउंट आपके बैंक में आ जाता है, ठीक है। सो ये चीज है, तो पूरा अमाउंट आपके बैंक में आ जाता है, तो इसलिए अभी ज्यादा ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इसमें जो लोग हैं वो भी अच्छे हैं जो आपको सिखा रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं कि अब अफिलिएट मार्केटिंग में आप आ चुके हैं, अब आपको स्टार्ट कैसे करना है अर्निंग, राइट। सबसे पहला मुद्दा जो है वो अर्निंग कैसे स्टार्ट करना है। मैं कहता हूँ भाई आज मैं बिजनेस में आया हूँ, मुझे आज ही अगर एक सेल करनी हो तो क्या करूं, ठीक है। तो अगर आज ही आप बिजनेस में आए हैं और आज ही अगर आपको एक सेल करना है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना। आप अगर बिजनेस व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, राइट, जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका है, अगर आप बिजनेस व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं तो बिजनेस व्हाट्सएप जाके सबसे पहले इंस्टॉल करें। बिजनेस व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक न्यू ब्रॉडकास्ट पे जाना है। वहां पे आपको ब्रॉडकास्ट बनाने का फीचर मिलता है। अगर आपको ब्रॉडकास्ट बनाना नहीं आता है तो यूट्यूब पे जाके सीखिए कि ब्रॉडकास्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो ब्रॉडकास्ट बनाइए सबसे पहले, और सबसे पहला जो टारगेट जो आपका होना चाहिए, वो टारगेट कौन सा कैटेगरी होना चाहिए, कौन सा एज ग्रुप होना चाहिए। तो मैं बात करूंगा कि अफिलिएट मार्केटिंग में सबसे बढ़िया टारगेटेड ऑडियंस आपका जो है वो है 15 साल से लेके 25 साल तक का, 26 साल तक का, राइट। 25 से 26 साल तक के लोग अफिलिएट मार्केटिंग में आने में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। अगर आप उनको कुछ डिजिटल बिजनेस के बारे में बताओगे तो वो लोग देखने का कोशिश करेंगे, जो 15 साल से लेके 25 साल तक के लोग हैं। उससे ऊपर वाले लोग आनाकानी करते हैं, कुछ लोग देख लेते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं अगर उनको सीखने का इच्छा हो, राइट। लेकिन ये जो टारगेटेड ऑडियंस हमारा है वो है 15 साल से लेके 25 साल, ठीक है। तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं आपके व्हाट्सएप पे, जिन्होंने आपका भी नंबर सेव किया होगा, तो उनमें से 15 साल से 25 साल तक के एज ग्रुप के जो लोग हैं उनका एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए जैसे ही आप बिजनेस में आते हो, ठीक है। अगर आप बिजनेस में आ चुके हैं तो सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए कि आपको सेल्स के बिजनेस, ये सेल्स है दोस्त, इसमें सेल्स एंड कम्युनिकेशन है ये बिजनेस। अगर मैं बात करूं तो सेल्स एंड कम्युनिकेशन मार्केटिंग का बिजनेस है। तो इसमें सेल्स में जैसे ही आप आते हो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको बेशरम बनना पड़ेगा, राइट। आप देखते होंगे सेल्समैन, जो सेल्समैन होते हैं वो बेशरम होके वो बेच रहे होते हैं सामान, राइट। तो अगर आप सेल्स में आ चुके हैं तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अब आपको बताने से डरना नहीं है कि भाई मैं अगर किसी को बता रहा हूं तो वो क्या सोचेगा कि भाई तुम अफिलिएट मार्केटिंग करने लग गए, अभी पढ़ाई की उम्र है ना। ऐसा नहीं सोचना है, राइट, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं ऑलरेडी सारे के सारे स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर आप आ चुके हैं तो सबसे पहले उन लोगों का एक लिस्ट बनाइए और एक मैसेज डालिए, अपने ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालिए। ब्रॉडकास्ट होता क्या है बेसिकली मैं बता देता हूँ। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि एक एक जगह पे एक ब्रॉडकास्ट जब क्रिएट करते हैं आप, उसमें मैं कहता हूँ 256 लोग मैक्सिमम एक ब्रॉडकास्ट में डाल सकते हैं। अब ये 256 लोगों का ब्रॉडकास्ट बन गया, उसमें अगर आप कुछ भी मैसेज डालते हो, ठीक है, आप उसमें कुछ भी मैसेज डालते हो और अगर सामने वाले ने भी आपका नंबर सेव किया होगा तो आपका मैसेज सबको अलग अलग मैसेज चला जाएगा।
अब मैसेज क्या डालना है, सबसे बड़ी बात, मैसेज क्या डालना है। सो मैसेज 3 से 4 फॉर्मेट, मेरे पास 3-4 फॉर्मेट है। मैं अभी जैसे ये मीटिंग खत्म होगा मैं आपको फॉर्मेट सेंड कर दूंगा, ठीक है, कि वो फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहला फॉर्मेट ये है, बहुत सिंपल सा, कि डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, आपने डिजिटल मार्केटिंग लिखना है। उसके बाद अ गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट वेर यू कैन अर्न 30,000 रुपीज पर मंथ just by your smartphone, just by your social media through Instagram, Facebook, LinkedIn and WhatsApp, ठीक है। मैं आपको पूरा मैं आपको मैसेज में आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, अब ये लिखने के बाद आपने लिखना है, नो नीड टू कन्विंस एनीवन, नो नीड टू बी अ सेल्समैन, यू शुड मस्ट हैव अ स्मार्टफोन। आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और 2 से 3 घंटे आपको डेली का आपके पास टाइम होना चाहिए। मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो मेजर इन्वेस्टमेंट, यू जस्ट हैव टू लर्न इट, राइट, आपको जस्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने लिखना है रजिस्टर बिलो, अपना व्हाट्सएप का आपने लिंक बनाना है, अपने व्हाट्सएप का लिंक बनाना है, बिजनेस व्हाट्सएप में लिंक बन जाता है व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप का लिंक बनाने के बाद नीचे लिखना है ओनली 8 पीपल या फिर 10 पीपल, 20 पीपल, जो भी आपको लिखना है। ज्यादा बड़ा नंबर मत लिखना, छोटा नंबर लिखना, ताकि लोगों को लगे कि हाँ अभी बस 8 सीट खाली है, ठीक है, तो वो आपको अर्जेंटली मैसेज कर देंगे, ठीक है। ओनली 8 पीपल विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। आप नीचे लिख सकते हैं कि 10th to 12th स्टूडेंट आर मोस्ट प्रेफरेबली, मैं 10वीं से 12वीं वाले स्टूडेंट को ज्यादा प्रेफर करने वाला हूं इसके लिए, ठीक है। अगर ये आप लिख देते तो जो 10वीं और 8वीं में जो पढ़ रहे हैं ना, जो 10वीं 11वीं 12वीं में जो पढ़ रहा है, उसको लगता है मेरे लिए है सिर्फ, ठीक है, तो वो आपको मैसेज कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे लिख देना है, could you please circulate this message into 5 to 6 group so that it may reach to the people who are in need right now, right। क्या आप इस मैसेज को 5 से 6 ग्रुप में सर्कुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये उन लोगों के पास पहुंच जाएगा जिसको आज जरूरत है इस चीज की, ठीक है। जब आप इस तरीके से ये 2 मैसेज आप लिख के डालते हो ब्रॉडकास्ट में, तो अगर आपके ब्रॉडकास्ट में 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, ठीक है, जो कि इतना तो हर इंसान के पास इतने लोग तो होंगे, ठीक है, 50 से 60 लोग अगर हैं आपके ब्रॉडकास्ट में, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कम से कम 10 से 15 लोगों का रिप्लाई आएगा कि भाई क्या है ये प्रोजेक्ट, मैं भी जानना चाहता हूँ। क्योंकि जो आपने टारगेटेड ऑडियंस जो आपका है वो है 15 साल से लेके 25 साल। आपने नीचे लिख दिया 10वीं से 12वीं के स्टूडेंट को मैं ज्यादा प्रेफर करने वाला हूँ, कॉलेज स्टूडेंट को ज्यादा प्रेफर करने वाला हूँ, हाउस वाइफ के लिए है ये। जब आप ये इस तरीके से चीजें लिख दोगे ना, तो सामने वाला बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करने वाला है। और जब वो कांटेक्ट करता है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले जब भी कोई व्यक्ति आपको लिख रहा है कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में, सबसे पहले आप उनको कॉल किया कीजिए। क्योंकि अगर सामने वाला व्यक्ति आपके व्हाट्सएप पे है, यानी कि आप एक दूसरे को जानते हो, राइट। क्योंकि अभी जो आप लोग सेल्स में अभी शायद जो नए हैं, राइट, तो आपने तो ऐसा तो नहीं कि पहले लीड निकाल के रखा होगा, है ना। हम सेल्स में हैं तो हमारे पास लीड्स के नंबर 3-4 हजार नंबर हमारे पास लीड्स के थे। तो आपके पास तो ऐसा कोई सीन नहीं है, आप नए आए हो तो आपके पास लीड्स के नंबर नहीं होंगे आपके फोन में, आपके फोन में उन लोगों का नंबर होगा जिनको आप जानते हो, ठीक है। और जैसे ही वो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ प्रोजेक्ट के बारे में, अब आपने क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है। अब यहां से चीजें जो है वो ध्यान देने वाली बात है, कॉल पे बात क्या करनी है, ठीक है। कॉल पे बात ये करनी है, कॉल पे आपने सबसे पहले बात करनी है कि किसी भी सेल्स पिच या कोई भी जब आप बात करते हैं किसी से, तो सबसे पहले एक चीज के ध्यान रखना है, अपने बारे में पूछने से, अपने बारे में बताने से पहले सबसे पहले उसके बारे में पूछें, राइट, कि वो कैसे हैं और उनके फैमिली में कैसे हैं लोग, उसके बाद अपने बारे में भी बताएं, ठीक है। दूसरी बात, ज्यादा घुमा फिरा के आपको कोई भी बात नहीं करनी है, सीधा आपने बोलना है द रीजन, रीजन ये है मेरे आपको कॉल करने का कि आप बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। सो मैं आपको बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूँ, उससे पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है। सामने वाला जो भी है उससे पहले आप पूछिएगा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अभी आप क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली अभी आप क्या करते हो। तो कुछ लोग होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ लोग कॉलेज में होंगे, कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, राइट, क्योंकि आपने 15 साल से 25 साल का लिखा है, तो उस 15 साल के 25 साल के एज में यही 2-3 तरीके के लोग आएंगे, ठीक है।
और जो लोग कुछ कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया होगा लेकिन अभी भी मम्मी पापा के हड्डी पे कबड्डी खेल रहे हो। सिंपल सी बात है, अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो मम्मी पापा के हड्डी पे कबड्डी खेल रहे होंगे। तो उन लोगों से भी आपने बोलना ये है कि भाई ये बिजनेस जो है आपका पूरा का पूरा सोशल मीडिया से होने वाला है, यानी कि आपके फेसबुक, आपके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से, राइट। और इस बिजनेस को करने के लिए डेली आपको 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो। क्या आप 2 से 3 घंटे डेली दे सकते हो? सामने वाला बोलता है हाँ मैं दे सकता हूँ। उसके बाद आपने फिर आगे कॉन्वर्सेशन लेके जाना है। अब आपने उससे ये बात बोलनी है कि मैं ये जो बिजनेस बताने वाला हूँ, ये बिजनेस आप अगर 2 से 3 घंटे डेली देते हो तो बहुत इजीली आप महीने के 15 से 20 हजार रुपए बहुत इजीली अर्न कर सकते हो। 15 से 20 हजार रुपए बहुत इजीली घर बैठे 2 घंटे डेली अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे दे। ठीक है, वो बोलेगा बहुत बढ़िया। अब आपने उनसे एक सवाल पूछना है, एक बात बताओ, अभी जो मैं बिजनेस बताऊंगा, ठीक है, ये बिजनेस करना या ना करना, इसका डिसीजन कौन लेगा? राइट, जो मेरे साथ बिजनेस में आए हैं, जो अभी मेरे साथ जुड़े हैं, उनको पता है कि मैं उनसे यही बात पूछता हूँ कि भाई अगर मैं बिजनेस आपको बता रहा हूँ तो फिर इसका डिसीजन कौन लेगा? आपने बिजनेस प्लान देख लिया, बिजनेस समझ लिया, इसके बाद डिसीजन कौन लेगा? आपके घर वाले, आप लोग डिसीजन, आपके रिश्तेदार लेंगे या आपके दोस्त लेंगे? तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं लूंगा। जैसे उसने बोला कि मैं लूंगा, अब आपने एक बात बोलनी है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने स्टार्ट कर लिया था, मैं किसी से पूछने नहीं गया। यहाँ पे काम करना है। सेल्स में एक फॉर्मूला है, फील, फेल्ट एंड फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड, राइट। फील, फेल्ट, फाउंड का मतलब ये है सिंपल, कि आपने सामने वाले को ये फील कराना है कि मैं भी आपकी तरह सोचता था, राइट, मैं भी आपकी तरह ही सोचता था। आपको उसको फील करवाना है। ठीक है, आपने क्या बोलना है कि जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझे ये बिजनेस अच्छा लगा, मैं किसी से पूछने नहीं गया, मैंने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया और आज मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ। ठीक है, ये बोलना है। अब उससे पूछना है, एक बात बताओ, कोई भी जो भी नाम है सामने वाले का, हाँ एक चीज का ध्यान रखें कि आप हर 2 मिनट में एक बार उसका नाम जरूर बोलें। सामने वाले को, कहते हैं ना, इंसान अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा अगर किसी चीज, कोई चीज लगता है सामने वाले को, तो वो लगता है उसका खुद का नाम। सबसे प्यारा वर्ड जो किसी इंसान के लिए है, वो उसका खुद का नाम है, सबसे प्यारा वर्ड। तो आपने उसका नाम हर 2 मिनट में एक बार आप नाम ले लो। ठीक है, अब आपने बोलना है कि अच्छा एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही नाम ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल अक्षय, कि अगर मैं ये बिजनेस आपको बता रहा हूँ, तो आपको पता है कि कोई भी बिजनेस, राइट, कोई भी बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट का शुरू नहीं होता, चाहे छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, ऑनलाइन बिजनेस हो या ऑफलाइन बिजनेस हो, बिना इन्वेस्टमेंट का तो बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है, राइट। वो बोलेगा हाँ बिल्कुल, है ना, वो बोलेगा बिल्कुल बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट के बिना स्टार्ट नहीं होता है। अब आपने एक बोलना है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको 15 से 20 हजार रुपए कमाने का एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, जहां आप 2 से 3 घंटे डेली अपने घर बैठे अपने स्मार्टफोन से अर्निंग करने वाले हो बहुत इजीली, तो लाइफ में अगर मैं आपको बोलूं एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, लाइफ में एक बार, तो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? सामने वाला क्या बोलेगा? सामने वाला बोलेगा आप बताओ कितना इन्वेस्टमेंट करना है ना? सामने वाला बोलेगा आप बताओ कितना इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि सामने वाला को ये सवाल जैसे ही पूछता है ना, अब आपने एक ही बात बोलना है। अब अपना फिर से फील, फेल्ट, फाउंड आपने बोलना है। फील, फेल्ट, फाउंड वाला, कि पता है जब मुझे मिला ना, तो मैंने सोचा भाई 3-4 हजार तो मैं आराम से दे ही सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने थे या फिर मैं इतना जुगाड़ कर सकता था। फील, फेल्ट, फाउंड बार बार यूज करना है, हर सवाल पे ये चीज यूज करना है ना। जब मुझे इस तरीके से मेरे मेरे सीनियर ने पूछा ना कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो मेरे को तो पता था कि भाई अगर बिजनेस, अगर 15-20 हजार रुपए मैं इजीली कमा सकता हूँ महीने के, तो 3-4 हजार, 5 हजार रुपए तो आराम से खर्चा कर सकता हूँ। किसी से मांग के भी दे दूंगा, लेकिन मैं दे दूंगा। ठीक है, मैंने इसी तरीके से बोला, तो वो बोलेगा हाँ, एक दो दो 3 हजार, 3 हजार, 4 हजार तो मैं भी कर लूंगा। अगर जैसे इसने सामने वाले ने बोला 3-4 हजार तो मैं भी कर लूंगा, हम आपने एक बात बोलना है, मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आप इस बिजनेस को 2 हजार से 4 हजार के बीच में भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 हजार से 4 हजार के बीच में भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं सर 2 हजार से 4 हजार के बीच में, हम तो 600 में स्टार्ट किए हमने। तो भाई मैं एक बात देना चाहता हूँ कि सामने वाले को हमेशा आप स्टार्ट करवाने की कोशिश करो सिल्वर या गोल्ड से।
ठीक है। और अगर आपके पास सिल्वर नहीं है तो आप अपने सीनियर से बात कर लो, किसी के पास सिल्वर होगा तो उसके लिंक से स्टार्ट करवाना, ताकि वो आपको पैसे दे दे ज्यादा। क्योंकि आपके इलाइट वाले पैकेज से अगर आप किसी को सिल्वर दोगे तो 400 रुपए ही आएंगे, लेकिन अगर सिल्वर वाले पैकेज से किसी को सिल्वर दोगे तो 1650 रुपए आते हैं। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिए। अब सामने वाले ने बोला कि हाँ जी चलो मैं 1-2 हजार तो 2,000-3,000 तो मैं कर लूंगा। आपने बोलना है आपको 2 से 4 हजार के बीच में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अब बोलेगा करना क्या पड़ेगा, उसका सवाल होगा सामने, नेक्स्ट सवाल जो होगा वो करना क्या पड़ेगा। अब आपने बोलना है कि बिजनेस क्या है, कैसे करना है, कैसे ये पूरा वर्क करेगा ना। इसके लिए, इसको समझने के लिए मैं आपको एक 20 मिनट का वीडियो सेंड कर रहा हूँ। उस वीडियो को पूरा देखिए, बिना कहीं स्किप किए हुए, पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ में वीडियो को देखिए। और वीडियो देखने के बाद पहला काम जो आपको करना है वो करना है मेरे को कॉल। ठीक है, पहला काम आपने मेरे को कॉल करना है। डिसीजन हम लोग कॉल पे लेंगे कि करना है या नहीं करना है। ठीक है, सो खुद डिसीजन मत लेना कि बिजनेस करना है कि नहीं करना है। सबसे पहले आपने कॉल करना मुझे, हम लोग कॉल पर डिसीजन लेंगे। और फिर जाके जब कॉल कट होता है तो तुरंत आपने क्या करना है, वीडियो का लिंक भेजना है। ठीक है, वीडियो का लिंक भेजना है। बिजनेस क्या है ये बताने के लिए 20 मिनट का जो 23 मिनट का जो वीडियो है वो वीडियो का लिंक आपने भेजना है। ठीक है, और जैसे ही आपका टाइमिंग खत्म होता है आप एक बार मैसेज कर दो। अगर मैसेज का रिप्लाई आ गया बहुत अच्छी बात है, मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, राइट, फॉर एग्जांपल मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, तो आप 1 घंटे का आप टाइम दे दो और 1 घंटे के बाद आप दोबारा कॉल कर लेना सामने वाले को। ठीक है, सामने वाले को कॉल कर लेना कि भाई मैंने आपको वीडियो भेजा था, आपने वीडियो देख लिया क्या। ठीक है, सामने वाले अगर कहता है कि हाँ जी मैंने वीडियो देख लिया, ठीक है, वीडियो देख लिया, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है। उसके बाद आपने एक चीज बोलना है कि भाई बहुत बढ़िया, सो मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ वीडियो से रिलेटेड। वो बोलेगा हाँ जी पूछिए। कंफर्म कीजिए कि सामने वाले ने पूरा वीडियो देखा या नहीं देखा। ठीक है, तो आपने पूछना है कि क्या मैं पैकेज, कितने पैकेज है ये जान सकता हूँ। तो वो बता देगा, अगर वीडियो उसने पूरा देखा होगा तो वो बता देगा 3 पैकेज है। आपने बोलना है पैकेज का नाम बता सकते हो आप, 2 पैकेज का नाम बता सकते हो। तो वो बता देगा, अगर इलाइट सिल्वर गोल्ड अगर बता देता है तो बहुत अच्छी बात है। आपने बोलना है मैं प्राइस जान सकता हूँ कि क्या प्राइस है। अगर प्राइस भी बता दिया तब ओके, कि यानी सामने वाले ने वीडियो पूरा देखा होगा। ठीक है, अब आपने बोलना चाहिए एक बात बताओ, कोई डाउट तो नहीं है, कोई सवाल तो नहीं है बिजनेस के बारे में। तो अगर सवाल होगा तो सवाल का जवाब देना है, और अगर सवाल नहीं होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको उसके ऊपर फेंकना है, अपने सामने वाले को ये फेंकना है कि अच्छा एक बात बताओ, सबसे अच्छा क्या लगा, पूरे वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। ठीक है, तो बोलेगा कि भाई घर बैठे आप अर्निंग कर सकते हैं, राइट, और बहुत कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी सामने वाला बोले सबसे अच्छा लगा में से, सामने वाला जो भी बोले, चाहे इन्वेस्टमेंट कम है या घर बैठे कर सकते हैं, जो भी वो बोले, आपने उस पे एक ही बात बोलना है, फील फेल्ट फाउंड वाला फॉर्मूला फिर से लगाना है। पता है, जब मैं इस बिजनेस को देखा था ना, जब मैंने बिजनेस को देखा तो मुझे भी एक ही चीज समझ में आया कि भाई इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और अर्निंग बहुत हो सकती है, राइट। और मैंने उसी दिन स्टार्ट किया और आज मैं यहाँ से एफिलिएट मार्केटिंग से भाई मैं 80,000 रुपये कमा चुका हूँ 2 महीने में। ठीक है, इस तरीके से बोलना है। जो सामने वाले को अच्छा लग रहा है उसी चीज को आप अपना अच्छा बना लीजिए, कि मेरे को भी यही अच्छा लगा था जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, और उसी दिन डिसीजन लिया मैंने, उसी दिन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये आपने करना है। अब सामने वाला बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो आपने बोलना है भाई आपको क्या समझ में नहीं आया आप वो बता दो। ठीक है, तो बोलेगा कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या होगा। तो आपने बोलना है भाई सबसे पहले एक बात बताओ, अगर किसी चीज को करना है, मैं कहता हूं कि अगर आपको जॉब करनी है, अकाउंटेंट की जॉब करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपने, वो बोलेगा अकाउंट सीखना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ अकाउंट सीखना पड़ेगा, आपको टैली सीखना पड़ेगा, आपको एक्सेल सीखना पड़ेगा। वो बोलेगा बिल्कुल, है ना। बोलना है बिल्कुल उसी तरीके से, अगर आपको डिजिटल काम करना है, डिजिटल सोशल मीडिया पे काम करना है, तो आपको कुछ कोर्सेस आपको आनी चाहिए, जैसे कि आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपका इंस्टाग्राम मार्केटिंग, आपका फेसबुक मार्केटिंग, ये सारी चीजें आपको वो स्किल आनी चाहिए। वही स्किल आपको इसमें सिखाया जाएगा और उसी स्किल को इम्प्लीमेंट करके आप अर्निंग करने वाले।
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि लॉटरी का टिकट हमने खरीद लिया और पैसे आने लग जाएंगे मेरे पास। कई सारे लोग मेरे साथ जो बिजनेस को स्टार्ट किया और उनको गलत फहमी ये हो गई भाई कि लॉटरी का टिकट है, राइट। उन्होंने प्लान देखा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन 2 दिन के बाद कहते हैं सर पैसे मेरा सेल करवा दो, है ना, सेल करवा दो, वीडियो देखने हैं। मतलब वीडियो सर अभी देखा नहीं है, मजा नहीं आ रहा सर, मतलब इतना अभी देखना पड़ेगा सर, टाइम लगेगा उसमें, आप सेल करवा दो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने किसी को ऐसा प्रॉमिस नहीं किया है कि भाई आपको मैं सेल करा दूंगा, है ना, मैं सेल निकाल के मैं आपको दे दूंगा, ऐसा मैंने किसी को प्रॉमिस नहीं किया। ठीक है, तो आप सामने वाले को भी कभी प्रॉमिस मत करना, या ऐसा नहीं है कि भाई आप सेल निकालने के लिए किसी को झूठा प्रॉमिस कर रहे हो, है ना, तो ऐसा प्रॉमिस मत करना भाई। ठीक है, आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने उस मैसेज में आपने क्या बोला था कि कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है, जस्ट हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको वो कोर्स सिखाने के लिए आपसे पैसे लिया जा रहा है लाइफ में। एक बार अफिलिएट तो आप फ्री में बन रहे हो, जैसे आप किसी को रेफर करोगे तो आपको अर्निंग आएगा। अब अर्निंग क्या क्या है वो भी आप बता दीजिए। ठीक है, सिल्वर पे इतना मिलता है, इलाइट पे इतना मिलता है, गोल्ड पे इतना मिलता है, पैसिव अर्निंग भी समझा दीजिए। ठीक है, अब उससे आप ये पूछिए कि पेमेंट आप खुद करोगे या पेमेंट आप मेरे को भेजोगे। ठीक है, आप पेमेंट कैसे करते हो, सोशल पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, क्या यूज करते हो, सामने वाले से कंफर्म करवा के, अगर वो खुद पे करना चाहता है तो आप अपना रेफरल लिंक सेंड कर दो। ठीक है, और अगर वो आपको पे करना चाहता है तो उससे आप अपना पेटीएम, फोन पे जो भी यूज करते हो आप उसको नंबर देके और उससे पेटीएम करवा के स्क्रीनशॉट मांग लीजिए। ठीक है, सो ये तरीका है आपका सिंपल भाई। व्हाट्सएप पे आप जो क्लोजिंग कर रहे हैं, आप अपना ब्रॉडकास्ट बना के जो क्लोजिंग कर रहे हैं, राइट, ये अभी एक दिन में हो सकता है वो क्लोजिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने फर्स्ट डे आपने स्टार्ट किया और आज ही के आज ही सेल निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने एक एक दिन में सेल निकाला है, अच्छा खासा सेल निकाला, राइट, अगर वो यूज करेंगे तो। क्योंकि कई सारे लोग भाई कहते हैं ब्रॉडकास्ट बनाना भी यार मेहनत मेहनत का काम है ना, मैसेज करना, कॉल पे बात करना मेहनत का काम है, तो मेहनत तो हर जगह पे है दोस्त, बिना मेहनत का पैसे नहीं मिलता। ठीक है, आलस करोगे तो पैसे नहीं मिलने वाले। ठीक है, अब एक तरीका ये था, मैंने आपको व्हाट्सएप का बता दिया, दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इंस्टाग्राम। ठीक है, अब इंस्टाग्राम में ना सबसे पहली बात कि आपका प्रोफाइल बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, इंस्टाग्राम में आपका प्रोफाइल बढ़िया होना चाहिए, तभी काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे। ये मेरा इंस्टाग्राम है। ठीक है, अब मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ना, अगर आप देखोगे तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे मैं कंटेंट डाल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और डाल रहा हूँ, मैं एफिलिएट मार्केटिंग में हूँ लेकिन वीडियोस रहा हूँ, टिकटॉक वीडियो जो लोग बनाते हैं ना, गाने पे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, मैं वैसा कुछ नहीं कर रहा भाई। मैं जिस फील्ड में हूँ मैं उस फील्ड से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ, मैं एडिटिंग भी कर रहा हूँ, फोटो पोस्ट भी डाल रहा हूँ, रील्स भी बना रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद मैं लोगों को मैसेज भी कर रहा हूँ। अब मैसेज मैं किस तरीके से करता हूँ, जो व्यक्ति मुझे लाइक कर रहा है, जो मेरे रील्स को लाइक कर रहा है, जिसको मैं नहीं जानता, मैं क्या करता हूँ उसके साथ इंगेज करता हूँ। इंगेज कैसे करता हूँ, जैसे सामने वाले व्यक्ति ने मेरे को मेरा वीडियो लाइक किया, अब मैं उसको नहीं जानता हूँ और अगर छोड़ दिया तो नोटिफिकेशन में दबा रह जाएगा। लेकिन जैसे सामने वाला अनजान व्यक्ति मुझे दिखता है, सबसे पहले मैं उसके प्रोफाइल पे जाता हूँ, अगर प्रोफाइल ओपन है तो मैं उसके 2-4 फोटो को लाइक कर देता हूँ, अगर प्रोफाइल ओपन नहीं है तो उसको मैं मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं मैसेज किस तरीके से कर रहा हूं मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सिंपल सिंपल सा मैसेज करना है ना, कोई बड़ा मंत्र नहीं है ना। अगर आपके वीडियो को सामने वाले ने लाइक किया, इस व्यक्ति ने मेरा वीडियो लाइक किया था, मैंने लिख दिया हाय विक्रम कैसे हो आप, अब ये जब भी मेरे को रिप्लाई करेगा मैं इससे बात कर लूंगा। अगर आप देखेंगे इसने, ये मंगेश है ना, इसने भी मेरे वीडियो को लाइक किया था, मैंने क्या किया, लिख दिया हाय मंगेश हाउ इज यू डूइंग ब्रदर। इसने लिखा लिखा हिंदी या मराठी बड़े भैया, मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं कहा कैसे हो भाई, कह रहा अच्छा हूँ आप, कह रहा फालतू टाइम पास नो भैया टॉपिक बोलो, है ना, आई वॉन्ट टू लर्न। ठीक है, इसने बोला मैं सीखना चाहता हूँ, मैं कहा यू वॉन्ट टू लर्न एंड अर्न, इसने बोला यस, मैं कहा ओके।
फर्स्ट लर्न, उसके बाद मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, मैंने कहा मैं अपना डिटेल शेयर करता हूँ। इसने लिखा ओके भैया, हाँ भैया, और इसने मेरे को व्हाट्सएप कर दिया। मैंने इसको वीडियो का लिंक शेयर कर दिया। अब देखो सिंपल सा बात है, अगर मैं इसको छोड़ देता, इसने मेरे रील को लाइक किया था, अगर मैं छोड़ देता तो ये चला जाता, है ना। लेकिन अब ये मेरा नंबर सेव करके रखा हुआ है, आज कन्वर्ट नहीं होगा, कल कन्वर्ट नहीं होगा, परसों कन्वर्ट होना ही होना है इसको, ठीक है। क्योंकि इसने बोल दिया कि मैं सीखना चाहता हूँ और पैसे कमाना चाहता हूँ। तो ये लोगों का पैसे देख देख के तो ये आएगा ही आएगा। आप देख रहे हैं सुमन, इसने मेरे स्टोरी पे रिप्लाई किया, ठीक है। इस पे इसने इसने इस पे रिप्लाई किया, ठीक है। इसने लिख दिया डीएम, मैं कहा हाय सुमन, हेलो, इसने लिखा हेलो सर कैसी हो आप, मैं कहा ठीक ठीक हूँ। इसने लिखा मैं क्या करते हो, मैंने उससे पूछा पढ़ाई करती हैं। फिर मैंने इनको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, ये मेरे व्हाट्सएप पे आई और हम लोग आगे, इसने प्लान देख लिया। अभी बोल रही है पैसे मेरे पास पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट के लिए कुछ नहीं है, तो मैं ऑनलाइन पेमेंट का मैं करके फिर मैं आपको भेजती हूँ, ठीक है। अभी जो भी व्यक्ति ना आपको लगता है, ठीक है, आपकी वीडियो को लाइक किया है या देखा है, उसको मैसेज कर दो। इसको भी मैंने मैसेज कर दिया, इसको भी मैंने मैसेज कर दिया, ठीक है। इसको भी मैंने मैसेज कर दिया। इनमें किसी ना किसी का तो भाई रिप्लाई आएगा ही, और रिप्लाई आता भी है, ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं आता, रिप्लाई आता है, ठीक है। तो आपने मैसेज जारी रखना है, ठीक है। इसने मेरे को मैसेज किया, इसने लिखा मेरे को ड्रीम, इसने इसने किसी ना किसी रील पे मेरा वीडियो रील देख लिया होगा, जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि आप मेरे को डीएम में जाके ड्रीम लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो इसने ड्रीम लिख दिया, तो मैंने इस तरीके से इसको आगे बता दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहां से इस तरीके से एक मैसेज करना है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप लोगों को खुद मैसेज करें जो अनजान है, जैसे कि अभी मैं देखता हूँ नोटिफिकेशन में कुछ अनजान लोग हैं। अनजान लोग नहीं है, कोई बात नहीं, अनजान लोग रहते तो मैं लोगों को मैसेज कर देता। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है इन्फ्लुएंसर्स के लाइव पे जाके आप लिख सकते, जैसे कि अभी अंकुर वारिकू एक So there इन्फ्लुएंसर। could be individual objectives and there could be common objectives. So let's break it down for, say, a partner. If you are in a long-term relationship, then ठीक है, अभी ये व्यक्ति लाइव है ना, अभी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ इसीलिए, वरना मैं इस पे क्या करूं, अच्छा मैं दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ इस पे, ठीक है। and one joint bank account. The bank account for yourself is for your needs, and those are your individual needs. It could be anything. You could be a tech geek, you could be a bibliophile, you could be whatever is it that you fancy, and that is where you spend your money. The partner's bank account is for them to spend their money. They could be spending it on whatever they have to. And then there is a joint bank account, which the two of you work towards a common objective. That's where you could do your investments. अभी मैं क्या That's where करूंगा, you could do all your इसको कॉपी common करके expenses as well. हर That's where you could do all your common objectives as well, make your 10 common सेकेंड 15 purchases as सेकेंड well. में मैं इसको everything that becomes, मैं इसको कॉपी करके हर 10-15 मिनट में मैं इसको इसके लाइव में कोशिश करें। आप जब किसी के लाइव में जा रहे हो ना, तो आप इस तरीके से कमेंट करते रहो, हर 1 मिनट में कमेंट करते रहो। कोई ना कोई जो उसका लाइव देख रहा होगा, जैसे अंकुर वारिकू का लाइव देखने वाला ऑडियंस पता है कौन है? इसका ऑडियंस जो है वो एक कम एज का यूथ है, इसका ऑडियंस, और यूथ में पैसे कमाने की चुल रहती है, राइट। तो वो उनमें से हो सकता है कुछ व्यक्ति मेरा कमेंट देख ले और वो मेरे को डीएम कर दे, ठीक है। दूसरा तरीका और क्या है, अंकुर वारिकू को ही लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल सामने वाले ने ये पोस्ट डाला, ठीक है, ये पोस्ट डाला अभी कितने 50 मिनट पहले पोस्ट डाला है, अभी बिल्कुल राइट टाइम है दोस्त इसके पोस्ट पे कमेंट करने का। और अगर आपको इसके पोस्ट पे कमेंट करने का और अगर सही तरीका चाहिए, तो आपने क्या करना है, इसके प्रोफाइल पे जाना है, और यहाँ पे ना मोबाइल में जब आप जाओगे तो मोबाइल में एक आता है नोटिफिकेशन ऑन करने का एक तरीका है यहाँ पे, जहाँ पे आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल में दिखता है वो, इसमें नहीं दिख रहा,
मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा से, नहीं इसमें नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन करने का आता है, ताकि आप 10-15 क्रिएटर्स, 10-15 इन्फ्लुएंसर्स का आप अकाउंट में नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब जब भी वो कोई भी पोस्ट अगर डालते हैं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और जैसे ही तुरंत नोटिफिकेशन आता है, आपने क्या करना है, तुरंत आपने उसके प्रोफाइल पे जाना है, उस पोस्ट पे जाना है, और उस पोस्ट पे जाके आपने कमेंट करना है। कमेंट क्या करना है, कमेंट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जाइए फॉन्ट चेंजर, एक गूगल पे जाके सर्च कीजिए फॉन्ट चेंजर, ठीक है। क्यों फॉन्ट चेंजर करना है, आप अपना फॉन्ट चेंज करके क्यों करें, ताकि आपका जो चीज है ना वो आपको सामने वाले को दिखे। बोल्ड बोल्ड फॉन्ट यूज कीजिए, ताकि सामने वाले को चीजें दिख रहा हो, अच्छा लगे, तो आपका पिन कर सकता है आपके कमेंट को। मैं क्या करता हूं, थैंक यू सो मच सर, आपके वीडियो को देख के और उससे इंस्पायर होके मैंने अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया 2 महीने पहले, और आज महीने के घर बैठे 50,000 अर्न कर पा रहा हूं अपनी स्टडी के साथ। थैंक यू सो मच सर। और एक हार्ट, ठीक है। अब ये वीडियो अगर नॉर्मली जाएगा तो लोग नहीं पढ़ेंगे, उन्हें लगेगा कि अप्रिशिएट कर रहा है, ऐसे कुछ होगा, है ना, कुछ भी कमेंट होगा। आपने क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना, आप नीचे बगल वाले में जाना है साइड में, ठीक है, और एक ऐसा फोन ढूंढिए जो अच्छा लग रहा हो, अट्रैक्टिव लग रहा हो देखने में, जो आप किसी के प्रोफाइल पे कमेंट करोगे तो वो व्यक्ति खुद भी पढ़ेगा, है ना, चाहे इन्फ्लुएंसर की क्यों ना हो, वो खुद भी पढ़ेगा, ठीक है। तो अब आप इन दो में से किसी को चूज कर सकते हैं। जैसे मैं ये चूज करने वाला हूँ, मैं इसको क्या करूंगा, यहां तक ऐसे कॉपी कर लूंगा, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं अंकुर वारिकू के पोस्ट पे गया, मैं इस पोस्ट पे गया, अब मैं इस पे कमेंट करूंगा ये चीज, ठीक है जी। इस पे इमोजी लगा देता हूँ, इमोजी खुल जा, नहीं यार, हाँ जी एक सेकेंड, ठीक है। और सर के बाद ये वाला इमोजी डाल देता हूँ, ठीक है जी। और मैंने क्या किया, इसको पोस्ट कर दिया। अब जो इसका कमेंट पढ़ रहा होगा ना, क्योंकि मेरा जो ये फॉन्ट है वो अलग है सबसे, एक चीज ध्यान दीजिए, सबसे अलग है, तो मेरा फॉन्ट बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मेरा फॉन्ट ऊपर, सबसे ऊपर दिखेगा, ठीक है। और जैसे सबसे ऊपर दिखेगा तो सामने वाला जो इसका कमेंट पढ़ने आ रहा होगा ना, तो वो भी देखेगा, पढ़ के अगर देखेगा भाई 50,000 रुपए घर बैठे पढ़ रहा है, कर रहा है कमाई, और अपने पढ़ाई के साथ में भी, क्या बात है भाई। अब वो क्या करेगा, क्लिक करेगा मेरे प्रोफाइल पे। अब जब वो मेरे प्रोफाइल पे आता है, मैं कहता हूं पूरे दिन में अगर 15-20 लोग भी मेरे प्रोफाइल पे आएंगे ना, तो भाई आपका जो एल्गोरिदम है, इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो चेंज हो जाएगा, वो बढ़िया हो जाएगा, और आपके प्रोफाइल पे फॉलोअर्स आने लग जाएंगे। फॉलोअर्स मतलब क्या,
फॉलोअर्स मतलब लिस्ट, आपका कह सकते हैं प्रोस्पेक्ट, और प्रोस्पेक्ट जितना आएगा, अगर वो मेरे प्रोफाइल पे जाता है, वो अर्निंग वाले कैटेगरी पे जाता है, वो देखता है अर्निंग मेरा, ठीक है, वो मेरा अर्निंग देख रहा है, अब क्या करेगा, वो अर्निंग देखेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा, पूछेगा हाँ भाई मतलब क्या है, क्या बिजनेस है, ठीक है, क्या बिजनेस है, उसके बाद तो आपको बताना है, नंबर लेना है, बताना है, ठीक है जी। सो ये एक दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है, डेली 50 लोगों को फॉलो करो, ठीक है, अगर आपको दिक्कत ना हो किसी को फॉलो करने में तो 50 लोगों को फॉलो करना है, लेकिन किसको फॉलो करना है, ऐसे नहीं आड़ा टेढ़ा किसी को भी फॉलो कर दिया तो आड़ा टेढ़ा तो नहीं चलेगा ना, तो किसको फॉलो करना है जी, फॉलो करना है अंकुर वारिकू जैसे लोगों को, जो यूथ के लिए इंस्पिरेशन है, एमबीए चाय वाला अंकुर वारिकू, क्या कहते हैं, रणवीर अल्हाबादिया, बात करते हैं प्राजक्ता कोहली, ऐसे लोग जो यूथ के लिए इंस्पिरेशन है, राइट, जहां पे आपको स्टूडेंट्स कॉलेज वाले ज्यादा मिलेंगे। 10-10 लोगों को, 5 अकाउंट से 10-10 लोगों को आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अब फॉलो करने के बाद आप, अच्छा ध्यान रहे ऐसे लोगों को फॉलो करना जिनका प्रोफाइल ओपन हो और जिनका 300 से ऊपर फॉलोअर हो, ठीक है, ऐसे लोगों को फॉलो करो। अब उसके बाद जैसे ही फॉलो कर लेते हो, सामने वाला अगर आपको फॉलो बैक कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो आप उसको मैसेज करके देखिए, एक दिन के बाद, उसी दिन मत कर देना, एक दिन के बाद मैसेज करके देखिए, ठीक है, मैसेज जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैसेज नहीं जा रहा है तो अनफॉलो करो, साइड हटाओ, ठीक है। अब यही प्रोसेस अगर आप 1 महीना फॉलो करोगे, तो अगर 500 लोगों को अगर आप फॉलो कर रहे हो, गारंटी दे सकता हूं कि 250 लोग आपको फॉलो बैक करेंगे, और जो 250 लोग फॉलो बैक नहीं किया, 1 महीने के बाद उनको अनफॉलो कर दो, सिंपल, ठीक है। अब अब आप जब किसी को अनफॉलो करेंगे तो उसमें 25% लोग फिर भी आपको भी छोड़ देंगे, आपको भी अनफॉलो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग रह जाएंगे, और वही चाहिए था मुझे, ठीक है। सो ये तरीका आपका इंस्टाग्राम का तरीका है जो मैंने आपको बताया। अब एक और तरीका है, वो है फेसबुक। फेसबुक का तरीका भाई बहुत कह सकते हैं कि घिस गया है, फेसबुक घिसा पिटा है, यहाँ से लीड्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आप अपने फ्रेंड लिस्ट में, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, सिंपली बता देता हूँ, आप अपने फ्रेंड लिस्ट में जाइए, आपके फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे ना कभी आप मिले हो और ना आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। अब आपने उनको क्या करना है, सिंपली आप अपने फ्रेंड लिस्ट में जाइए, डेली 50 लोगों को मैसेज कीजिए अपने फ्रेंड लिस्ट में, आपके जो फ्रेंड लिस्ट में जो लोग हैं उनको 50 लोगों को आप मैसेज कीजिए। क्या मैसेज करना है, मैसेज में लिखना है कि हाय, हाय रमेश, कैसे हो, हम लोग बहुत दिनों से दोस्त हैं, राइट, हम लोग बहुत दिनों से फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे, लेकिन हम एक दूसरे के बारे में जानते नहीं है, राइट, और मैं चाहता हूं कि एक दूसरे के बारे में हम जानें और एक दूसरे के साथ ग्रो करें, राइट, एक दूसरे के साथ में हम ग्रो करें। सो क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्या करते हैं, क्या बोलना है, हाय रमेश, जो भी सामने वाले का नाम है, रमेश मत लिख देना, कई सारे लोग ऐसा करते हैं भाई, पूरे टू कॉपी कर देते हैं, मेरा ही प्रोफाइल कॉपी कर दिया एक व्यक्ति ने, मेरा ही प्रोफाइल पूरा कॉपी कर दिया, मैंने लिखा हुआ है सीए फाइनल स्टूडेंट टर्न्ड, ठीक है, मैंने ये लिखा हुआ है तो उसने वही लिख दिया उसने भी, तो ऐसा ना करें, ठीक है। तो आपने क्या बोलना है कि हाय रमेश, कैसे हो आप, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, और हम लोग फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं बहुत दिनों से, लेकिन एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से जानते नहीं है। सो मैं चाहता हूं कि एक दूसरे के बारे में जाने और एक दूसरे के साथ ग्रो करें। सो क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्या करते हो, सामने वाले का रिप्लाई आता है, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, जो भी कर रहा है अप्रिशिएट कीजिए, उस अगर आपके बारे में पूछता है आप अपने बारे में बताइए, है ना। मैं एक स्टूडेंट हूँ और उसके साथ साथ एक डिजिटल बिजनेस भी करता हूँ, एक ऑनलाइन बिजनेस भी करता हूँ, जहाँ पे मैं घर बैठे, मतलब महीने के 30 से 40 हजार रुपए मैं घर बैठे महीने के 2 से 3 घंटे काम करके मैं अर्न कर लेता हूँ। सामने वाला पूछेगा ऐसा क्या है, क्या है, जैसे उसने पूछा क्या है, आपको तो पता है उसके बाद का क्या काम करना है, उसके बाद उसका नंबर लेना है, व्हाट्सएप पे बुलाना है, ध्यान रहे नंबर लेके व्हाट्सएप पे बुलाना जरूरी है, व्हाट्सएप पे बुलाना इसलिए जरूरी है, आज नहीं तो कल काम आएगा, ठीक है। आप कितने लोगों का नंबर डिलीट करते हो डेली, नहीं करते, नहीं करते ना डिलीट नंबर किसी का, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो अनफॉलो कितने लोगों को करते हो, बहुत सारे लोगों को, राइट, इसीलिए नंबर जरूरी है कि आपके पास लंबे टाइम के लिए रुका रहेगा सामने वाला व्यक्ति, आज नहीं तो कल जुड़ेगा। मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो 6 महीने पहले जिनसे बात हुई थी
किसी और बिजनेस के लिए, लेकिन आज मेरे एफिलिएट मार्केटिंग में वो जुड़ गए। ठीक है, सो ये तरीका है। अब सेल्स प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सबसे पहले काम कीजिए उसके विजन पे, उसके वाई पे काम कीजिए। अब सामने वाला व्यक्ति जब वीडियो देख लेता है ना, तो उसके बाद आप उससे पूछिए कि अच्छा चलो आप बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, राइट? क्या मेन पर्पस है आपका बिजनेस करने का? इस बिजनेस से आपका क्या मेन पर्पस? सामने वाला व्यक्ति कहता है कि सर पैसे कमाना चाहता हूँ, फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ। आपने बोलना एग्जैक्टली यार, जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, मैं भी यही सोच के साथ आया था कि मैं फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने सपने पूरे करना है। फील फेल्ट फाउंड हर जगह पे काम करता है, इस टेक्निक को हर जगह पे फॉलो कीजिए। ठीक है, बोलना यही बोलना है कि भाई मैं भी जब बिजनेस में आया था, मैं भी यही सोच के आया था, और ट्रस्ट मी, ये डिसीजन मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं खुश हूँ, मैं गर्व करता हूँ अपने ऊपर कि मैंने ये डिसीजन लिया था इस बिजनेस को करने का। ठीक है, सामने वाले को इमोशनल करना है, क्योंकि सेल्स इज नथिंग बट इमोशन गेम। सेल्स तब होता है जब इमोशन आता है ना? आपके मम्मी पापा आपको खिलौने इसलिए नहीं दिलाते थे क्योंकि खिलौने का वैल्यू होता था, नहीं, खिलौने का वैल्यू नहीं होता था। आप खिलौना लेके खुश हो जाते थे ना, जो खुशी आपको मिलती थी, बस उस खुशी के लिए आपको खिलौना दिलाया जाता था, है ना? अब बहुत सारे लोग ऐसा भी पूछेंगे भाई, बोलेंगे पैसे नहीं है ना, घर वाले मना कर रहे हैं। तो अब ऑब्जेक्शंस के मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कई सारे लोग मीटिंग में निकल जाते हैं, ये वही लोग हैं जो पैसे नहीं कमाते हैं, है ना? ये लोग हैं जो कहते हैं कि सर वीडियो देखने में तो बड़ा बोर, वीडियो देखना, कहता है आलस आ रही है। मेरे पास एक व्यक्ति का कॉल आया, कह रहा आलस आ रही है, इसलिए नहीं देख रहा मैं वीडियो, है ना? कह रहा आप मेरा सेल निकाल के दे दो ना। अच्छा, कल ही जुड़ा है वो व्यक्ति, आज ही कह रहा है मेरा सेल निकाल के आप दे दो ना, है ना? तो सॉरी गाइस, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला आपके लिए, अगर आप खुद पे काम नहीं करना चाहते तो। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्शन क्या आएगा? सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है पैसे नहीं है। स्टूडेंट है, क्योंकि लोग जो आपका ऑडियंस है वो स्टूडेंट है, तो बोलेंगे पैसे नहीं है। आपने बोलना चाहिए एक बात बता भाई, जो व्हाट्सएप पे तुम मुझे बात कर रहे हो, क्या ये व्हाट्सएप बिना इंटरनेट का चलता है? वो बोलेगा नहीं। बोलना अच्छा, तो व्हाट्सएप कैलकुलेटर पे चला रहे होगे? बोलेगा नहीं। आपने बोलना भाई, जब आप अपने फोन के लिए पैसे खर्चा कर सकते हो, इंटरनेट डलवा सकते हो महीने के 300-400 रुपए, राइट? और ऐसा तो नहीं है कि पूरे महीने तुम कुछ भी नहीं खाते होगे, खाना खा रही हो ना भाई? बोलेगा हाँ। तो इसके लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बोलेगा भाई मतलब घर वाले देते हैं, है ना? आपने बोलना है भाई, अब आपको प्रायोरिटी समझना है कि घर वाले से हमेशा पैसे मांगते रहने हैं या खुद भी घर वाले को सपोर्ट करना चाहते हो। इमोशनल करना है सामने वाले को। बोलना है खुद भी पैसे कमाना चाहते हो, घर वाले को सपोर्ट करना चाहते हो, या हमेशा घर वालों से पैसे मांगना चाहते हो? वो बोलेगा भाई मैं भी कमाना चाहता हूँ। तो बोलना भाई सबसे पहले ना डिसीजन लो, पैसे नहीं है ये मत बोलो, पैसे कैसे जुगाड़ कर सकते हो ना ये बोलो, मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन पैसे नहीं है ये बात बोलोगे तो मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि तुम इंटरनेट डलवा रहे हो, तुम्हारे पास 10,000 15,000 जो भी जितने भी रेट का फोन होगा तुम्हारे पास, 10-6 हजार का भी फोन होगा, मतलब 6,000 फोन है तुम्हारे पास, हर महीने 400 रुपए तुम डलवा सकते हो इंटरनेट, लेकिन पैसे कमाने के लिए तुम्हारे पास 600 रुपए नहीं है, पैसे कमाने के लिए तुम्हारे पास 2,000 रुपए नहीं है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना भाई कि घर में खाने को लाले पड़े हुए हैं। अगर घर में खाने के लाले नहीं पड़े हुए हैं, यानी कि पैसे तो हैं, बस तुम प्रायोरिटी नहीं समझ रहे कि कहाँ पे पैसे लगाने हैं। ठीक है, इमोशन करना है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति 20 साल से ऊपर का है और वो अगर कह रहा है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, अब आपने उससे पूछना है भाई एक बात समझ, 20 साल से ऊपर का हो गया, 20 साल की एज है ना? और अगर आज 2,000 रुपए नहीं है तुम्हारे पास, तो कहाँ जी रहे हो भाई? बच्चे बच्चे भाई, 14-15 साल के बच्चे इसी बिजनेस में एक एक महीने में 40-40 हजार रुपए कमा रहे हैं। अगर वो भी बोलते ना एक महीने पहले कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो शायद वो 40,000 रुपए नहीं कमा रहे होते। 16 साल का बच्चा अपनी मम्मी को फोन खरीद के दे रहा है भाई। इमोशन करना है। किताब कहते हैं ना, प्रोडक्ट नहीं बिकता, कहानियां बिकती हैं सेल्स में, राइट? प्रोडक्ट नहीं बिकता, कहानियां बिकती हैं, कहानियां बेचो। हमारी कंपनी में 16-16 साल के बच्चे अपनी मम्मी पापा को फोन खरीद के दे रहे हैं, ये सच्चाई है। आप बताओ ना उस सच्चाई को कि भाई
16-16 साल के बच्चे अपने मम्मी पापा को 17-20-30 हजार की फोन खरीद के दे रहे हैं, और तुम अभी भी बोल रहे हो कि तुम्हारे पास 2,000 रुपए नहीं है। भाई जुगाड़ करो, आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा, राइट? जुगाड़ तो करना पड़ेगा। मैं कहता हूं अगर आज आपने सिंपल से पूछना है, भाई अच्छा एक बात बताओ, तुम बोल रहे हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम जुगाड़ भी नहीं कर सकते, अच्छा एक बात बताओ, अगर आज भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर आज तुम्हारे मम्मी पापा हॉस्पिटलाइज हो गए और पैसे की जरूरत पड़ी, कोई इमरजेंसी आ गई, तो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करोगे ना? वो बोलेगा हाँ करेंगे। बोलना है भाई ये भी एक ऐसा ही इमरजेंसी है कि आज अगर तुम पैसे नहीं कमा रहे हो तो दोस्त इस बिजनेस से कमा सकते हो अपने स्किल के ऊपर काम करके। तो जुगाड़ करो और मेरे को कॉल करो। टाइम लेना है, 1 दिन का टाइम लेना है, 2 दिन का टाइम लेना है, टाइम लो, लेकिन ये मत बोलो कि पैसे नहीं। ठीक है? जब बात करोगे ना लंबा तो बात बनेगी, बात नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, सिंपल सी बात है। तो कॉल पे ना सब कुछ कॉल पे किया करो, मैसेज मैसेज खेलोगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ज्वाइनिंग नहीं होगी। और कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो मैसेज मैसेज खेलते होंगे और मेरे पास मैसेज करते होंगे, सर 1 महीना हो गया ज्वाइनिंग हो भी है नहीं, क्योंकि आप मैसेज मैसेज खेल रहे हो, राइट? अरे 600 रुपए का प्रोडक्ट है भाई, 600 रुपए का तुम सेल नहीं कर पा रहे हो, यानी कि तुम निकम्मागिरी कर रहे हो, सिंपल सी बात है। फॉलो नहीं कर रहे प्रोसेस को, है ना? प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे इसीलिए पैसे नहीं कमा रहे हो। 600 रुपए का प्रोडक्ट सेल करना है भाई, वो भी नहीं कर पा रहे। ठीक है? अब दूसरा सवाल जो लोगों का आता है, मम्मी पापा पेरेंट्स मना कर रहे हैं। अब आपने बोलना है भाई अच्छा एक बात बताओ, बचपन में कभी खिलौने खरीदे थे? बोलेगा बिल्कुल खरीदे थे। आपने बोलना है कई खिलौने ऐसे भी होंगे जो 20-30 रुपए का होगा खिलौने, या फिर 1,000 रुपए का भी खिलौना होगा? बोलेगा हाँ बिल्कुल। जिद करके लिया था? बोलेगा हाँ लिया था। लेकिन कितने दिन चलाए थे? 2 मिनट, 2 से 4 दिन चले थे ना? बोलेगा हाँ। 2 दिन में तो टूट जाते थे सारे खिलौने। हर बच्चा 2 दिन में खिलौने तोड़ देते, सिंपल सी बात। 2 दिन की खुशी के लिए हम 1,000 रुपए का सामान खरीदवा लेते थे अपना जिद करके, और आज साला यहाँ से जिंदगी बदलने वाली है, तुमसे 2,000 रुपए नहीं निकलवाए जा रहे अपने मम्मी पापा से, राइट? अपने करियर के लिए तुम 2,000 रुपए नहीं निकलवाना चाहते? या तो तुम्हें जिद करना नहीं आता, या तो तुम्हें पता ही नहीं है कि प्रायोरिटी क्या है, अभी आज के टाइम में तुम्हें करना क्या है, राइट? अगर आज तुम 2,000 रुपए के लिए जिद नहीं कर रहे हो अपने मम्मी पापा के पास, तो भाई तुम्हें बाद में बहुत बहुत मुश्किल आने वाली है, राइट? क्योंकि आज बच्चे जो 16-17 साल के हैं, 18 साल के हैं, भाई 10-10 लाख रुपए कमा के बैठ चुके हैं अफिलिएट मार्केटिंग में, 6 से 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने में। आयुष भाई है हमारी कंपनी में, आयुष भाई 18 साल का है, 4 महीने में 6.5 लाख रुपए अब उसका पहुंचने वाला है। 4 महीने में 6.5 लाख रुपए, 18 साल का व्यक्ति, सोच रहे हो कुछ कितना पैसा होता है? महीने के लगभग लगभग 1,20,000 रुपए एक 18 साल का व्यक्ति कमा रहा है, बिना कोई डिग्री का, स्टूडेंट है वो। अभी भी तुम्हें मजाक लग रहा है भाई 2,000 रुपए निकालने के लिए? रुक्मणी वर्मा 7.5 लाख रुपए कमा चुकी हैं। वो कौन है? 21-22 साल की एक स्टूडेंट है, लड़की है, पढ़ाई कर रही है, घर बैठे अपने स्मार्टफोन से 2-3 महीने में, 4 महीने में 7.5 लाख रुपए कमा चुकी है इसी बिजनेस को करके, और तुम्हें 2,000 रुपए निकालने में मुश्किल हो रही है। आपको कहानियां सुनानी पड़ेंगी, राइट? इमोशनल करना पड़ेगा, सामने वाला पैसे देगा। ठीक है? इमोशन गेम कहते हैं ना कि सेल्स में प्रोडक्ट नहीं बिकता, कहानियां बिकती हैं। आप पैरासीटामोल इसलिए नहीं खाते कि पैरासीटामोल में जो इंग्रेडिएंट डाला गया है वो बहुत बढ़िया है। पैरासीटामोल आप इसलिए खाते हो क्योंकि सामने वाले ने, किसी ने आपको बोला था पैरासीटामोल खाने से बुखार खत्म हो जाता है। ठीक है? तो किसी का सुन के आप खा रहे हो, ये नहीं कि आप इंग्रेडिएंट देखते हो, अच्छा ये इंग्रेडिएंट है इसलिए पैरासीटामोल खा रहा हूं, नहीं। आपको किसी ने बताया था पैरासीटामोल खाने से बुखार खत्म हो जाता है ना? डिस्पिन खाने से सर दर्द खत्म हो जाता है, इसीलिए आप खा रहे हो। इंग्रेडिएंट नहीं देखते तो प्रोडक्ट नहीं देख रहे आप, स्टोरी भी, जो स्टोरी बिक रहा है भाई, स्टोरी क्या है? सर दर्द खत्म करने के लिए डिस्पिन खाना, ये स्टोरी है ना? तो आपको स्टोरी बनानी आनी चाहिए।
अपना स्टोरी बनाओ भाई, अपना स्टोरी, हर बात पे अपना बोलो भाई जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे साथ भी सेम सिचुएशन था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने जुगाड़ किया, 4 दोस्तों से मैंने 500-500 रुपए लिए थे, 2000 रुपए हो गए, मैंने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया और 1 सप्ताह के अंदर मैंने रिटर्न भी कर दिया। क्या बोल रहे हैं, 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर मैंने रिटर्न भी कर दिया, अब मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। ठीक है, सो बात समझ में आ रही है? अब चलिए ओपन करते हैं हम लोग ऑब्जेक्शन के लिए। सो मैं एक बार हैंड रेज कर सकते हैं, अगर किसी के पास कोई भी सवाल है हैंड रेज कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। हाँ, कोई नहीं है, किसी का कोई सवाल नहीं है, मतलब मोस्टली सवाल हमने खत्म कर दिया भाई, है ना? सही है। सो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी भाई आप सबको यूट्यूब पे 1 से 2 घंटे के अंदर में, मैं लिंक शेयर कर दूंगा और किसी को दोबारा देखना हो तो जरूर देखें। प्लस मैं इसका एक बना रहा हूँ अभी, जैसे हमारी 3 वीडियो हो चुकी है, एक प्रोफाइल बिल्डिंग, दूसरा कंटेंट क्रिएशन और तीसरा ये हो गया जिसमें हम सेल्स कैसे प्रोसेस स्टार्ट करनी है वो। तो 5-10 वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, 5-10 ट्रेनिंग का, जिसको आप एक पैकेज अपने जो भी लोग व्यक्ति आता है बिजनेस में उसको आप सेंड कर देंगे कि भाई ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ठीक है, हाँ जी। सो किसी का कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो जो आपको सेल्स में आ रहा है सवाल, या कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत आ रहा है आपको इस बिजनेस में, आप पूछ सकते हैं। नहीं है? ओके, सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट कीजिए जाके, सॉरी आप स्क्रीनशॉट डालिए ग्रुप में और लिखिए कैसा लगा आपको पूरा सेशन। आप मुझे टैग कीजिए इंस्टाग्राम पे, अगर आपने अभी तक अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, है ना? स्क्रीनशॉट लीजिए और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए स्टोरी में, राइट? मैं आपका स्टोरी रीशेयर करूंगा, ठीक है? और ग्रुप में भी कमेंट कीजिए, ग्रुप में अपना फीडबैक डालिए, ताकि जो लोग मिस कर रहे हैं ऐसी ट्रेनिंग्स को उसको पता चले कि भाई वो क्या मिस कर रहा है। ठीक है, उसको पता चले कि वो क्या मिस कर रहा है, तो जरूर आप ग्रुप में ये सारी चीजें करें। तो थैंक यू सो मच, एंड जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया बहुत अच्छी बात है, मुझे टैग कर देना ग्रो विथ अक्षय इंस्टाग्राम पे। जो मुझे फॉलो नहीं करते वो फॉलो भी कर लें, क्योंकि मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ जो मैं नहीं जानता कि भाई वो मुझे फॉलो करते हैं, तो वो फॉलो भी कर लें मेरे को। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको वहां से ऑब्जर्व करने को मिल जाएगा कि मैं किस तरीके का कंटेंट डाल रहा हूँ, जिससे व्यूज आ रहा है या फिर लोग आ रहे हैं मेरे प्रोफाइल पे, लीड्स आ रही है, वो आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।